रुबीना फैसल की ख्वाहिश है कि शबाब साहब कुछ अपनी राय का इजहार करें। साहब अपना हाथ उठाएं। अक्सर मैं यहाँ पर उर्दू अखबार के एक एडिटर भी हैं और मैं मतलब अंग्रेजी जैसे भी बोलता हूँ लेकिन पढ़ता बहुत अच्छा हूँ। अंग्रेजी में मतलब जितना भी अदब यहाँ शाया हो रहा है, जितना उर्दू पढ़ता हूँ उतनी अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मुवाजना कर सकता हूँ। मैंने उर्दू लिखने वालों के मेयार में और ड्रास्टिकली चेंज देखा है। उर्दू जो कालम निगार हैं उनकी उर्दू वे ऑफ प्रेजेंटेशन उससे साफ पता चलता है कि इनकी किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं है। कुछ जो लिख रहे हैं वो सिर्फ अपनी ज़हानत की वजह से, कुछ अपनी पैदाइशी और मौरूसी ज़हानत की वजह से लिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो कि अंग्रेजी और उर्दू अदब में मैंने महसूस की है वो है उर्दू अदब जो कालम निगार है वो ज़्यादातर जज्बातियत का शिकार होता है। कौम की माँ बिक गई, कौम की बेटी बिक गई और ये हो गया वो हो गया, लेकिन दलील नहीं देते किसी भी चीज़ की, किसी चीज़ के मसले को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले जो है डिवीजन थी कि ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है। अब मुझे लगता है कि सब कुछ राइट ही विंग है, राइट ही विंग है। लेफ्ट विंग नाम की कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कहीं पर भी कोई भी बात करते हैं तो उसमें जज्बातियत बहुत ज़्यादा नुमाया होती है। किसी भी कालम निगार को तो मेजॉरिटी जो है वो किसी भी मसले को पेश करती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अगर आप अखबार पढ़ें तो आपको एक चीज़ नजर आएगी कि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं इस वक्त, जितने भी मसाइल हैं वो आसिफ अली जरदारी की वजह से। वो सिर्फ अगर आप किसी कालम निगार को उठा के पढ़ें तो पाकिस्तान की तमाम मसाइल, वहाँ पे जो गुर्बत फैली है, वहाँ पे जो करप्शन हुई है, वो सिर्फ एक शख्स की वजह से हुई। पाकिस्तान जो टूटा था, एक मिनट पाकिस्तान जो टूटा था, असल में आप लोग इतना लिखते हैं, बोलने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलता। वो मिला है तो मुझे पाकिस्तान जो टूटा था वो सिर्फ एक वजह से, एक शख्स की वजह से टूटा था, वो था यह्या खान। बाकी जितने भी थे वो सब शरीफ फरिश्ते थे, जितने जनरल, कर्नल और मेजर जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम, उनका तो आज नाम भी नहीं है, नाम सिर्फ एक शख्स का है, वो है जनरल यह्या खान। तो बाकी सारी गंदगी एक पता आप देखिए, अभी 12 उठा के देखिए, आप देखिए शुरू होगा मुशर्रफ को मां बहन की गालियों से, सिर्फ वही बदमाश था। बाकी जितनी आर्मी थी बिल्कुल साफ पाक, वो सब बच गए। हालांकि जो इस्तीफा में जिस शख्स से लिया गया था, जिस चीफ जस्टिस से, उसकी जो गर्दन पे पिस्तौल जिस शख्स ने रखी तो उसका नाम था जनरल अशफाक त्यारी, बट नाउ ही इज अ हीरो, ओनली क्रिमिनल इज जनरल मुशर्रफ। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मैं उर्दू जब कालम पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि सिवाय जज्बातियत और नॉलेज की कमी के अलावा मुझे कोई चीज़ नजर नहीं आती। हाफिज सिद्दीकी का मसला उठा के देखिए, कोई ये नहीं उठ के कोई ये नहीं बताया कि वो औरत जो लिटरेरी है अदालत में बैठ के ज्यूरी के सामने गालियां बक रही है, वो यहूदियों को गालियां बक रही है। उसको ये टीच करना चाहिए उस औरत को कि आप किस तरह बिहेव करेंगे, आप अपना केस खुद खराब कर रही हैं। अगर मैं उठ के यहाँ पे 10 लोगों को गालियां देना शुरू कर दूं तो मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, लेकिन मुझे वो गुस्से में वो सजा दे देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं पे कोई लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा, सिर्फ कौम की माँ और कौम की बेटी और यही हो रहा है, और कौम की बेटी बेचती। अरे भाई कुछ और भी तो बातें करो जो लोगों को सही फिक्र की तरफ डाले, जज्बातियत से हटाओ और अक्ल और दलील की तरफ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा। पहले क्या बात थी जब मैंने रोका था? मैंने कहा था ना बोलने तो भूल जाऊंगी। याह्या खान या मुशर्रफ या जरदारी, बेसिकली जब इनका नाम लिखा जाता है ना तो ये सिंबल होते हैं। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि ये अगर अयूब ने किया तो बहुत ठीक किया। जब हम स्पेसिफिकली मुशर्रफ की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उसने ये सब किया जिसके बदले में ये सब गंद हो गया, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। जरदारी जब आपके बाहर जाता है, जब वो यूरोप गया, उसने हाथ मिलाया तो उसकी न्यूज़ भी आपको पता होगी वहाँ के मेन अखबारों की क्या थी कि जिससे हाथ मिलाया उसको वार्न किया गया था कि जाके अपना हाथ चेक कर लो, काट के जेब में न लेके आओ। इससे ज़्यादा आपकी बेइज्जती कौन करवा सकता है? देखिए घर में जैसे मैंने कहा हमारी कौम ओवरऑल बेहिसी का शिकार है, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जो लीडर है वो तो नुकसान देता है ना, वो उस पोजीशन में होता है। अगर हम उसकी तरफ से आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो फिर मतलब उसको ही नहीं क्रिटिसाइज करेंगे। जरदारी जो करता है, रहमान मलक को उतना हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जितना जरदारी को करेंगे, क्योंकि वो लीडर है। लीडर आप और मैं नहीं बन सकते। अगर उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है तो उसको हमने तनकीद करनी है। मैंने किताब लिखी है
تو میرے میں اتنی کریج ہونی چاہیے کہ میں اس کو فیس کروں. میری کتاب ہے, اس کی تنقید ڈاکٹر خالد پہ نہیں ہوگی. تو یہ پوائنٹ ہے کہ جو بندہ آتا ہے, جو سارے ایڈوانٹیجز لے رہا ہے لیڈر ہونے کے, صدر ہونے کے, اس کو پھر ان معیارات پہ پورا بھی اترنا ہے. تو مشرف یا یحییٰ خان یہ سمبل ہیں, یہ ڈکٹیٹرشپ کی سمبل ہیں. کوئی ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ کو جب کرٹیسائز ہوگا تو ان میں سے کسی ایک کا نام لوگا, اس کا مطلب ہے کہ سب ڈکٹیٹرز کو اس نے کر دیا. ایک بات ہو گئی. دوسری, آپ نے ڈاکٹر عافیہ کی ٹریننگ کی بات کی ہے. میں آپ کو 2-3 تھپڑ لگا دوں کس کے, اس کے بعد میں آپ سے کہوں نہیں ایسے بیہیو نہیں کرنا, یہ مورالٹی کے خلاف ہے, یہ ایتھکس کے خلاف ہے, آپ میری بات سنو گے؟ سائیکولوجیکلی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عورت کو اتنا ٹارچر دیا جاتا ہے, مجھے اس کا بیک گراؤنڈ, میں وہی کہتی ہوں کچھ مسٹریز ایسی ہیں جو آج تک امریکہ ہمارے سامنے نہیں لے کے آ سکا. ڈاکٹر عافیہ کی مسٹری ہمیں نہیں پتا, ہمیں 9/11 پہ ابھی تک ہم کنفیوز ہیں سب کہ وہ کس نے کروایا, کیا ہوا, ابھی تک ہم اس پہ کلیئر نہیں ہیں. آپ دلیل کی بات کرتے ہیں, امریکہ نے آج تک دلیل دی ہے کہ کیوں 9/11 کیسے اور کہاں کس طرح ہوا, اس کے ہمیں انہوں نے ثبوت دیے. ہم تو جاہل قوم ہے, بیکورڈ قوم ہے, یہ تو ایڈوانس قوم ہے. تو دلیل کی جب بات کرتے ہیں تو انگلش لینگویج کو, اردو لینگویج یہ زبانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایکسپوئر کا مسئلہ ہے, ہماری قوم کا مسئلہ ہے. اردو میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں اپرچونٹیز کتنی ملتی ہیں. ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے لیڈر بکے ہوئے ہیں. ہمارا جو صحافی ہے وہ 2 دن پہلے آزاد ہوا ہے. یہاں پہ کتنے سالوں سے چل رہی ہے یہ آزادی اظہار کا سب کچھ. تو یہ چیز جو ہے, میں وہی پھر بات کرتی ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ٹیچ کرنے کی ضرورت اس طرح نہیں ہے کہ ایک امیر فیملی میں جس طرح بچوں کا براٹ اپ ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. ہم غریب گھر کے لوگ ہیں, ہمیں اور طرح کی ٹیچنگ چاہیے. جذبات ٹھیک ہے نہیں ہونے چاہیے, نکال لینے چاہیے جذبات, لیکن اس کو مطلب جذبات سٹل ہونے چاہیے. اگر جذبات ہمارے نہیں ہوں گے تو ہم اتنے زیادہ, آپ یہ بات کرتے ہیں, مجھے اب آپ کی بات سے یاد آیا, اب امریکہ کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کی بات کرتے ہیں,